दिमाग आज हो गया खराब। ये जो हंसी आप देख रहे हैं, ये हंसी बस ऊपरी मन वाली है, अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि जो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 9। और रही बात राइड की, तो अपने पास एक राइड आ चुकी है जो कि मिनी की राइड है, लखनऊ एयरपोर्ट की है, जिसका बिल दिखा रहा है अभी 1546 रुपये और 79 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस शो कर रहा है, जो आपको इधर कॉर्नर पे शो भी हो रहा होगा। और अब कस्टमर की लोकेशन पे हम पहुंच भी चुके हैं। कस्टमर को कॉल किया तो उठाया नहीं, अभी एक दो कॉल और करेंगे। वैसे बात पहले हो चुकी है, तो इनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही फ़ोन आता है तो फिर इनको लेके निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं वहाँ से फिर कौन सी राइड अपने को मिलती है, मिनी आती, प्राइम आती, जो भी आएगी आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर कितना बिल इनका आता है वो भी आप लोगों को बताते हैं कि ये राइड ऑनलाइन है कि कैश है, ये भी आप लोगों को पता चलेगा। तो बने रहे साथ और देखते रहे ब्लॉग। मिलते हैं फिर सीधा लखनऊ में। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 12:15 और मैंने कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। और जो कस्टमर का बिल आया है वो आज बहुत ज़्यादा ही आया है कम, क्योंकि जो है हमें लगता है मिनी की राइड थी, और जिसकी वजह से बिल आया है 1340 रुपये का, जो आपको इधर कॉर्नर पे शो भी हो रहा होगा। और कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, पैसे ऐसे भी ले लिए हैं। अब सीधा चलते हैं पार्क में, खड़े होते हैं जहाँ पर अपना जगह है, वहीं पर खड़े होंगे। फिर उसके बाद जो है देखेंगे कितनी देर में कोई राइड आती है। और आज भी जो है जाम की वो कंडीशन थी, लग तो रहा था कि कस्टमर की फ्लाइट जाएगी छूट, मगर जो किसी तरह से जो है जाम से निकलते हुए पहुंच गए हैं। और अभी अगर यहाँ से जो वापसी की राइड मिलेगी, अगर स्टेशन की होगी या और कहीं मतलब ऐसी जगह की जहाँ उनको टाइम से पहुँचना होगा, तो उनको हम पहले ही बता देंगे कि भैया ये कंडीशन है। अगर जाम मिला तो फिर हमारा खोपड़ी मत खाना, क्योंकि जो है कस्टमर दोस्तों फिर समझता नहीं है, फिर उसको ये लगता है ना कि हम लोग बिल बढ़ाने के लिए कहीं इधर से ले जा रहे हैं, उधर से ले जा रहे हैं। तो इसीलिए इनसे तो हमने पूछ लिया था कि भैया कहाँ से चलें, क्योंकि कल वाला कस्टमर ठीक था, मगर जो है वो थोड़ा सा जो उसका मतलब उसने कुछ बोला, तो हमने भी जो पलट के जवाब दे दिया था कि सर जब आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बता रहे हो कि ये रास्ते चलो, तो जब सारे रास्तों में जाम लगा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनको भी जो है हमने बोल दिया था, तो इन्होंने जो रास्ता बताई उसी से हम चलते चले आए। खैर फाइनली टाइम से पहुंच भी गए हैं, और 1:40 की इनकी फ़्लाइट भी थी। अब इनको फ़्लाइट इनकी खैर मिस नहीं होगी, बोर्डिंग टाइम पर पहुंच भी गए हैं। तो दोस्तों ये है अभी तक का पूरा सीन और पूरा अपडेट। अब मिलते हैं आगे, और जो भी अपडेट होगा वो आपको पता चलता रहेगा, तो बने रहे साथ और देखते रहे ब्लॉग। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 2:15। और रही बात राइड की, तो अपने पास ओला से राइड तो आई थी, तीन से चार राइडें लगातार जो है अनेबल टू एक्सेप्ट वाली, फर्जी बुकिंग, मतलब यहाँ पर आज फिर हो गया कांड। तो उसकी वजह से ओला में तो जो है बुकिंग अब आने से रही। और तो अपने पास जो है उबर से राइड आ गई है, जो कि कानपुर की है, और जिसका बिल दिखा रहा था 950 से 1200 के बीच में दिखा रहा था। अब देखते ये है कि बिल कितना अपने को मिलता है, क्योंकि जो है अब कस्टमर से बात हुई है तो उन्होंने 10 से 20 मिनट का टाइम मांगा है। हम अंदर भी आ गए थे, तो अभी बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, जैसा ही फ़ोन करेंगे तो वैसे ही फिर आ जाएंगे लेने के लिए। तो अभी तक का सीन तो दोस्तों यही है। और खैर फाइनली ओला उबर से आ गई, नहीं तो ओला ने तो जो आज बंटाधार कर दिया था। और ओला को खैर इन चीज़ों को समझना भी चाहिए, मगर पता नहीं कब समझेगी ओला कि जो इस तरह से तो जो कई लोगों का जो है नुकसान हो जाता है। अब जैसे हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर एक भाई और खड़े थे, उनके पास तो उबर है नहीं, अब वो बेचारे जो है बैठे हुए हैं, अब वो सवारी भर के जाएंगे तो नुकसान हो जाता है। ऐसे में ओला को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और मैं भी कि हो सकता है ध्यान दें आगे चल के। अभी तो लोगों का नुकसान हो ही रहा है। तो दोस्तों चलते हैं, अभी बाहर खड़े होते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही कस्टमर का कॉल आता है फिर उनको लेने के लिए आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आगे, बने रहे साथ और देखते रहे ब्लॉग। तो अभी टाइम हो चुका है 3:30। और रही बात राइड की, तो अब जो उबर वाली राइड थी वो भी किसी ड्राइवर ने डाली हुई थी, तो वो भी जो है कैंसिल हो चुकी है। और कोई चारा भी नहीं कि अब यहाँ से कुछ मिल जाए या कुछ हो जाए। तो देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अगर उबर में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है सवारी भर के निकलेंगे। आज का दिन तो बेकार कर दिया फर्जी बुकिंग वालों ने। और ओला को तो फिर महान है ही है, तो ओला को अब कुछ कह भी नहीं सकते। और उबर का सीन ऐसा है कि उबर में
अगर राइड आ गई तो अच्छी है, गुड बात है, नहीं आई तो फिर नुकसान तो उठा ही गए आज। तो ये होता है दोस्तों, मतलब जब फर्जी राइड आ जाती तो। और अभी देख रहे हैं ये गोमती नगर की दे रहा है, ये लोकल बुकिंग बजा रहा है यहाँ पे। अब लोकल बुकिंग हम यहाँ जाके क्या करेंगे करके, कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो है दिमाग ऐसे ही ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे, बने रहे साथ और देखते रहे ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 8:30 और मैं पहुंच चुका हूं कानपुर के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कि जो है लखनऊ में अपने साथ हुआ कि आज जो है ओला में भी राइड एक को मिली नहीं। उसका रीज़न तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, क्योंकि फर्जी राइडें काफ़ी ज़्यादा आई, जिसकी वजह 4 बुकिंग बैक टू बैक अनेबल टू एक्सेप्ट, उसके बाद से जो देना बंद कर दिया। दिमाग आज हो गया ख़राब। ये जो हंसी आप देख रहे हैं, ये हंसी बस ऊपरी मन वाली है, अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो है क्या करें, आज बिल्कुल बचत हो गई बेकार। और वो अभी बताते हैं आपको क्यों। क्योंकि जो है ऊबर से अपने पास एक राइड आई भी थी, तो वो कस्टमर था या फिर कोई ड्राइवर भाई था, तो उसने 10 से 20 मिनट का टाइम मांगा। 10 से 20 मिनट वेट करने के बाद भी जो है जब फ़ोन किया तो जो उसने कैंसिल कर दी। तो हमें तो यही लग रहा है कि ड्राइवर भाई कोई होगा, उसने डिवाइस फंसाने के लिए किया था, क्योंकि उस समय फ़्लाइट का टाइम था, तो उस समय जो है ऊबर से राइड मिल जाती, मगर उसने टाइम बर्बाद किया मेरा। खैर कोई नहीं दोस्तों, जब कि जितना यहाँ किस्मत में लिखा होता उतना ही होता है। तो ऊबर की वो राइड कैंसिल हुई, फिर उसके बाद आशियाने में चले गए 10 किलोमीटर अंदर, कि हो सकता है मे भी वहाँ से भी बच जाए। तो वहाँ पर खड़े थे काफ़ी देर तक, वहाँ पे भी एक राइड किसी ड्राइवर भाई ने डाली, वो भी जो है जैसे उठाया वैसे उसने कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद जो है वहाँ से ये हुआ कि यार अब तो टाइम हो रहा काफ़ी ज़्यादा, 3:30 के ऊपर हो गए, 3:45 हो गए, 4 बज गए। तो जो है 4 बजे हम वहाँ से चल दिए, फिर आ गए एयरपोर्ट के पास में आके खड़े हो गए थे। वहाँ पर खड़े रहे तो फिर एक राइड आई, वो भी जो कोई ड्राइवर भाई डाले था, यानी कि बैक टू बैक ऊबर में भी 3 राइडें जो है कैंसिल हुई। फिर उसके बाद खड़े रहे काफ़ी देर तक मतलब आधे घंटे के ऊपर ही खड़े थे, तो राइड एक भी आई नहीं। और सवारी भी देख रहे थे तो सवारी भी मिली नहीं। हाँ, ये इस चीज़ में कह सकते हैं कि थोड़ी किस्मत अच्छी थी, इतनी सी। तो हम वहाँ पर खड़े थे तो जो 4 भाई आए, मतलब जिसमें से 2 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स लोग थे। तो वो लोग आए, उनको उन्नाव आना था। तो उन लोगों ने डायरेक्टली पूछा कि भैया हमें उन्नाव जाना है। तो जो है ये तो कहिए कि उनसे बातचीत हुई, सब कुछ डन हुआ। तो पहले तो उनको हमने 1000 रुपये बताए, मगर जो उनने कहा कि नहीं भाई 1000 रुपये तो नहीं, हम 200 रुपये पर हेड दे देंगे, 800 रुपये दे देंगे, अगर आपको चलना हो तो बताइए। तो जो हमने भी दिमाग लगाया दोस्तों कि जो है बहुत ज़्यादा 6 सवारी बैठती और 150 रुपये से या 120 रुपये से या 100 रुपये पता नहीं कितने की सवारी मिलती। तो इसी वजह से हमने उनको ही लिया थे और उन्नाव में उनको लाके कर दिया था ड्रॉप। और अब बात कर लेते हैं कि जो अपनी राइड यहाँ से लेके गए थे और उसका बिल कितना आया था। तो बिल आया था 1340 रुपये का, जिसमें से 1101 रुपये का दैनिक मतलब ऑपरेटर मिला और 100 रुपये का दैनिक भत्ता, यानी कि 1201 रुपये टोटल उधर मिले थे और 800 रुपये अपने को जो इधर मिल गए, मतलब कस्टमर से जिनको लेके आए थे 4 लोगों को। तो 2000 का काम हुआ और 2000 रुपये में 1000 रुपये का डीजल निकल गया। तो आज जो है सिर्फ 1000 ही रुपये निकल पाए हैं। और उस 1000 रुपये में अगर आप जोड़ोगे तो जो है अपनी बचत बहुत ज़्यादा हुई है, तो 200-300 रुपये की बचत हुई है। तो इसी वजह से मुँह थोड़ा सा लटका हुआ है और मज़ा भी नहीं आई। हाँ, अगर ओला वाले समझदार हों, ये सब वीडियो के माध्यम, अगर वीडियो का कुछ हिस्सा भी अगर उन लोगों तक पहुंच रहा है, तो जो इस चीज़ को अपडेट करें कि अगर जो फर्जी बुकिंग आती है तो उस पर सुधार करें, कि जो है जब कोई अनेबल टू एक्सेप्ट करते रहा है या कस्टमर कैंसिल कर रहा है तो वो क्यों काउंट करते हो आप। ड्राइवर अगर कैंसिल करे तो उस चीज़ को आप काउंट करो, फिर राइड ना दो, तो जो है कुछ जायज़ है, हक है कि हाँ चलो यार जो है फिर नहीं मिल रही। क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी दिल के भड़ास जो है निकालते हैं दोस्तों, और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं हम अपनी बात, तो जो है थोड़ा मन हल्का हो जाता है और फिर नींद भी अच्छी आती है। तो इसी वजह से आप लोगों से शेयर भी कर दिया। और अभी जो है किदवाई नगर के पास में है, अब सीधा पहुंचते हैं घर और घर पहुंच के फिर करेंगे आराम। ठीक है दोस्तों। तो
तो ये रहा आज का पूरा सीन, पूरी कमाई और पूरा दिनचर्या आपके सामने। अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और देखते रहें MS सोलंकी ब्लॉग। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।